नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला मयूर बिहार उपाध्यक्ष अशोक वशिष्ठ जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, दिमागी नक्सलवादियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिमागी नक्सलवाद से मतलब वो दिमाग, वो कुंठित दिमाग जो हमसे राफेल के कितने गिर गए राफेल ये वाले सवाल पूछते हैं, वो दिमागी नक्सलवाद, वो नक्सलवादी दिमागी नक्सल जो हमसे राफेल में लगे हथियारों की जानकारियां लेना चाहता है, दूसरे देशों में देना चाहता है। वो दिमागी नक्सलवाद जो 2006 के अंदर चाइना के अंदर जाकर समझौता करता है, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, वो नक्सलवाद। वो दिमागी नक्सलवाद जो दिल्ली के अंदर छात्रों के नाम पर बात करता है और झारखंड के नाम पर चुप हो जाता है। वो नक्सलवाद जो देश की समस्याओं से जूझना नहीं चाहता, उसके लिए किसी न किसी को गुनाहगार बनाने का जो प्रयास कर रहा है, जो आज की सरकार, जो वर्तमान सरकार इतनी मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रही है, जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास करता है, उसको दिमागी नक्सलवाद कहते हैं। अशोक सर, आपसे जान लेते हैं कि दिमागी नक्सलवाद की बात हो रही है, तो ये भी दिमागी नक्सलवादी है जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया सर? देखिए, विषय कुछ और थे, विषय कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स थी जिनके बारे में बात जो चर्चाएं चल रही थी, वो विषय एक अलग बात है। लेकिन छात्रों की एक डिमांड थी और कुछ जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि इस वर्तमान समय पर ऐसा निर्णय ले लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी बेहतर निर्णय वो लिए जा चुके थे, गाड़ी का ड्राइवर ही चेंज हुआ है, उसके साथ में उसके इंजन भी चेंज हो गया है। उसके इंजन के अंदर 5 साल की सजा, 50 लाख रुपए का या 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, कड़ी से कड़ी सजा, इन सारे इक्विपमेंट्स को भी डाल दिया गया था। और उसके बाद ऑनलाइन पेपर की व्यवस्था, उसके लिए भी बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ये सारी समस्याएं दूर होंगी। धर्मेंद्र प्रधान जी को कुछ वजहों से जो सजा मिली है, उसके अंदर एक सजा मैं ये भी मानता हूं कि उन्होंने अकबर महान को विषय को, जो हमारे को 5 शिक्षा मंत्री दे गए थे, उस विषय को उन्होंने एड्रेस किया था, उसको समाप्त कर दिया। हमारे को जो महाराणा प्रताप को 2म दर्जे का और अकबर को बड़े दर्जे का दिखाया जाता था, उस व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया था। उससे भी एक नक्सल दिमाग वाले लोग, वो भी उससे पीड़ित थे। लेकिन ठीक है, जो हल आ गया है उसके आगे और बेहतर हल निकलेंगे, ऐसी हम सबको उम्मीद है। छात्रों के साथ पूर्णतः न्याय होगा, जयंत जी के साथ पूर्णतः न्याय होने वाला है। पेपर जो उन्होंने किए हैं उसी के हिसाब से उनकी सारी व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल सर। वहीं बिहार मनोज कुमार सांसद है सर कांग्रेस पार्टी से, उनका ये आरोप है सोनिया गांधी के ऊपर, वो ये कह रहे वंदे मातरम रोकने का विरोध किया, तो वंदे मातरम गा रहे थे। कितनी सच्चाई इस बात को लेकर, क्या कहेंगे वशिष्ठ जी? देखिए, मैं भी इसको दिमागी नक्सलवाद का एक उदाहरण देता हूं, इसको भी एक दिमागी नक्सलवादी मैं इसको मानता हूं। 1937 के अंदर, उससे आसपास एक तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस ने इस व्यवस्था को बनाया था कि जो वंदे मातरम का जो 6 छंदों का जो पूरा गायन था, उसको उन्होंने खत्म करके 2 छंदों पर किया, वो भी बहुत मंजूरी बस। इन्होंने ये कहा कि भाई ये वंदे मातरम से किसी समाज की या किसी धर्म की वो पीड़ित होती है। लेकिन आप समझिए, लाखों हमारे शहीद हो गए, हमारे सभी हिंदू मुस्लिम जो भी थे, सब समाज के लोग जो शहीद हुए थे, वो शहीद हो गए इसी वंदे मातरम को गायन करते हुए। और उसको अब आप मतलब तुष्टीकरण के कारण आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपके मन में कितना हिंदुस्तान के प्रति, वंदे मातरम के प्रति कितनी घृणा है। मैं जो सोनिया गांधी जी वाला विषय में बताता हूं, सोनिया गांधी जी को हम सबने देखा था कि सोनिया गांधी जी ने मना किया कि वंदे मातरम को नहीं चलाना, वो वीडियो सब ऑलरेडी है। और उसके बाद जो एक सासाराम से इनके सांसद है मनोज कुमार, बिहार से सांसद है, उन्होंने साफ कहा कि मैडम ने रोकने का प्रयास किया, राहुल गांधी ने रोकने का प्रयास किया, उन्होंने साफ साफ कहा, इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। और कह रहा हमने फिर भी गायन किया, मतलब वो एक जयराम रमेश कुछ और कह रहा है, जयराम रमेश कह रहा है कि हमने कुर्सी मांगी थी उनके लिए, कोई कह रहा है सोनिया गांधी के लिए कुर्सी मांगी थी। और जो वहां पर सांसद था न, क्योंकि वहां पर ना जयराम रमेश थे और ना वो एक मुस्लिम सांसद है खलील करके, नाम को नाम पूरा क्लियर नहीं है, ना वो वहां पर थे। जो वहां पर मौजूद था उसने कहा है कि हमारा जो नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन्होंने हमसे कहा था कि वंदे मातरम का गायन नहीं करना है, लेकिन हमने फिर भी इस गाने को गाया। वो सबूत है, वो अपने आप में गवाही है कि वंदे मातरम से कितना घृणा करते हैं। मैं इसमें एक कोट करता हूं, हो सकता है किसी को बुरे भी लगे तो लगे, मेरे को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता इस विषय से। 2500 वर्ष पहले आचार्य चाणक्य बोलकर गए हैं
कि विदेशी स्त्री से उत्पन्न पुत्र कभी देश का भला नहीं चाह सकता है, और ये साबित भी हो रहा है। जो देश के गौरवशाली बातें होंगी, जो देश की भलाई की बातें होंगी, वो सभी कांग्रेस को पीड़ित करेंगी, गांधी परिवार को पीड़ित करेंगे। मैं एक भविष्यवाणी भी कर रहा हूं, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी टूट आएगी इस वजह से, क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ मात्र गांधी परिवार उससे घृणा करता है, लेकिन कांग्रेसी तो क्योंकि वो इस देश के लोग हैं, वो उससे प्यार करते हैं। मात्र गांधी परिवार वंदे मातरम से, देश के वीर गाथाओं से घृणा करता है, और इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। सर, लक्ष्मी योजना की बात कर लेते हैं। दिल्ली की मुखिया रेखा गुप्ता जी लक्ष्मी योजना लेके आई है। लगभग 17,500,000 लोग, महिला इसमें पंजीकृत भी होने वाली है। सर, क्या लगता है वाकई में जो मध्यम से मध्यम वर्ग की जो महिला है उस तक ये सहूलतें पहुंच पाएगी? सर देखिए, इस साल मुख्यमंत्री जी ने 17.5 लाख महिलाओं के लिए इस व्यवस्था की योजना बनाई है। उसके लिए बजट एलोकेशन हो गया है। मैं आपको बता दूं, लास्ट पीड़ित को उसका हक मिलना चाहिए। जो हमने पैरामीटर्स बनाए हैं उनके हिसाब से वो सारी व्यवस्थाएं होंगी, और एक बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी क्रांति आएगी। महिलाओं को पुष्ट बनाने की जो योजना है, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दिल्ली की महिलाओं को, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है। उन पैरामीटर्स को हम सबको पालन करते हुए उस व्यवस्था को हम करेंगे, और जो भी जिन महिलाओं को मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा, और उनका जीवन मजबूत बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। तो इस बार जो रक्षाबंधन आ रही है महिलाओं के हित के लिए होगा? सर देखिए, मैं क्योंकि अभी जो मेरे पास जानकारी है 8-8.5 लाख के आसपास हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और मुझे लगता है वो उसका बहुत बेहतर प्रयास भी हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बनेगा कि इस रक्षाबंधन तक ही ये व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि आप समझिए, मोदी जी का वादा था, रेखा गुप्ता जी का वादा था, हमने चुनाव में कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, और वो वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी एक सरकार ऐसी सरकार है जो मात्र 1.5 साल के अंदर लगभग सारी व्यवस्था को जो उसने वादे किए सबको पूर्ण करने की तरफ चल रही है। 5 रुपए के अंदर 100 होटल के 5 रुपए में पौष्टिक खाना, बेहतरीन खाना, 100 कैटरिंग खुल गए। आप समझिए कितने बड़े स्तर पर गरीबों के लिए 5 रुपए में खाना, कितनी बड़ी योजना है। हम अपने वादों को पूरा करने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो सरकार है जो कहती है वो उसको करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।